भाप इंजन एक क्रांति की शुरुआत। मानव सभ्यता ने कई क्रांतियां देखी हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति जैसी परिवर्तनकारी शायद ही कोई रही हो। इस क्रांति के केंद्र में एक शक्तिशाली आविष्कार था, भाप इंजन। भाप इंजन एक ऐसा उपकरण जो भाप की शक्ति को यांत्रिक कार्य में बदल देता है, ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस लेख में हम भाप इंजन की खोज और विकास की फैसिनेटिंग यात्रा का पता लगाएंगे। भाप इंजन का विचार सरल लेकिन क्रांतिकारी था। पानी को उबालकर भाप बनाना और फिर उस भाप का उपयोग पिस्टन और पहियों को चलाने के लिए करना। यह सरल सिद्धांत मानव इतिहास में सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक को जन्म देगा। भाप की शक्ति के साथ प्रारंभिक प्रयोग। भाप इंजन के आविष्कार से पहले मनुष्य शक्ति के लिए जानवरों, पानी और हवा पर निर्भर थे। जानवरों का उपयोग भारी वस्तुओं को खींचने और कृषि कार्यों के लिए किया जाता था। पानी के पहिए और पवन चक्कियां भी ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत थे, जो मिलों और अन्य मशीनों को चलाने के लिए उपयोग की जाती थीं। लेकिन भाप में एक ऐसी क्षमता थी जो इन सभी स्रोतों से कहीं अधिक थी। भाप की शक्ति ने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी और मानव सभ्यता को एक नई दिशा में अग्रसर किया। भाप की शक्ति के साथ पहला झांक प्रयोग पहली शताब्दी ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के हीरो द्वारा किया गया था। हीरो एक महान गणितज्ञ और इंजीनियर थे, जिन्होंने कई अद्वितीय उपकरणों का आविष्कार किया। उन्होंने एओलिपाइल नामक एक उपकरण का आविष्कार किया, जो एक खोखली गेंद थी जिसमें दो विपरीत दिशाओं में मुड़े हुए नोजल थे। यह उपकरण भाप की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। जब गेंद में पानी उबाला जाता था, तो भाप नोजल से बाहर निकलती थी और गेंद को घुमाती थी। यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शन था, जिसने भाप की शक्ति की संभावनाओं को उजागर किया। हालांकि एओलिपाइल एक व्यावहारिक उपकरण नहीं था, लेकिन इसने भाप की शक्ति को प्रदर्शित किया। यह उपकरण उस समय के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। सदियों बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में खनन उद्योग में पानी पंप करने के लिए भाप इंजन के शुरुआती संस्करणों का उपयोग किया जाने लगा। इन शुरुआती भाप इंजनों ने खनन उद्योग में क्रांति ला दी और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। भाप इंजनों के विकास ने औद्योगिक क्रांति को गति दी, जिससे फैक्ट्रियों और परिवहन के नए युग की शुरुआत हुई। भाप की शक्ति ने न केवल उद्योगों को बदल दिया, बल्कि समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। थॉमस सेवरी का आविष्कार, पहला भाप पंप। 1798 में अंग्रेजी आविष्कारक थॉमस सेवरी ने पहला व्यावसायिक रूप से सफल भाप पंप का पेटेंट कराया। यह पंप औद्योगिक क्रांति के शुरुआती चरणों में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। सेवरी का इंजन, जिसे दी माइनर्स फ्रेंड के रूप में जाना जाता है, खानों से पानी निकालने के लिए डिजाइन किया गया था, जो उस समय एक बड़ी समस्या थी। खदानों में पानी भर जाने से खनन कार्य रुक जाता था और यह पंप इस समस्या का समाधान था। सेवरी का इंजन एक साधारण उपकरण था, जिसमें बॉयलर, एक गुंबद के आकार का बर्तन और एक पाइप होता था, जो खदान के तल तक जाता था। इस उपकरण की सादगी ने इसे व्यापक रूप से उपयोगी बना दिया। बॉयलर में पानी गर्म किया जाता था, जिससे भाप बनती थी। यह भाप पंप के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती थी। भाप को फिर गुंबद के आकार के बर्तन में ले जाया जाता था, जहां यह संघनित होती थी। यह प्रक्रिया पंप के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण थी, जहां इसे ठंडा किया जाता था और संघनित किया जाता था। संघनन की प्रक्रिया से भाप पानी में बदल जाती थी, जिससे एक आंशिक निर्वात बनता था। संघनन से एक आंशिक निर्वात बनता था, जो खदान के तल से पानी को ऊपर खींचता था। इस प्रकार सेवरी का भाप पंप खदानों से पानी निकालने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ। इस पंप ने न केवल खनन उद्योग में क्रांति लाई, बल्कि यह अन्य उद्योगों में भी उपयोगी साबित हुआ। यह भाप पंप औद्योगिक क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। सेक्शन 4, न्यूकोमेन का वायुमंडलीय इंजन, एक बेहतर डिजाइन। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने औद्योगिक क्रांति को गति दी और आधुनिक युग की नींव रखी। सेवरी के इंजन में कई कमियां थीं। यह इंजन पानी को पंप करने के लिए भाप का उपयोग करता था, लेकिन इसकी कार्यक्षमता बहुत कम थी। यह अक्षम था, बहुत अधिक ईंधन की खपत करता था और केवल एक सीमित गहराई से ही पानी उठा सकता था। इसके अलावा यह इंजन अक्सर ओवरहीट हो जाता था और इसे ठंडा करने में काफी समय लगता था।
1712 में एक अन्य अंग्रेजी आविष्कारक थॉमस न्यूकोमेन ने एक बेहतर भाप इंजन का आविष्कार किया, जिसे वायुमंडलीय इंजन के रूप में जाना जाता है। न्यूकोमेन का यह इंजन सेवरी के इंजन की तुलना में अधिक प्रभावी और विश्वसनीय था। न्यूकोमेन के इंजन ने सेवरी के इंजन की कई कमियों को दूर किया। ये इंजन न केवल अधिक गहराई से पानी पंप कर सकता था, बल्कि इसकी ईंधन खपत भी कम थी। न्यूकोमेन के इंजन में एक पिस्टन और एक सिलेंडर का उपयोग किया गया था। यह डिजाइन अधिक कुशल था और इसे संचालित करना भी आसान था। सिलेंडर के अंदर भाप को गर्म करके पिस्टन को ऊपर उठाया जाता था। यह प्रक्रिया इंजन को अधिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करती थी। फिर सिलेंडर में ठंडा पानी स्प्रे करके भाप को संघनित किया जाता था, जिससे एक आंशिक निर्वात बनता था। यह निर्वात पिस्टन को नीचे खींचने में मदद करता था। वायुमंडलीय दबाव ने फिर पिस्टन को नीचे धकेल दिया, जिससे एक पंपिंग क्रिया उत्पन्न हुई। इस पंपिंग क्रिया ने पानी को अधिक प्रभावी ढंग से पंप करने की अनुमति दी और औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेक्शन 5, जेम्स वॉट भाप इंजन का जनक। 1765 में स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वॉट ने न्यूकोमेन के इंजन में एक महत्वपूर्ण सुधार किया। वॉट ने महसूस किया कि न्यूकोमेन का इंजन बहुत अधिक ईंधन बर्बाद कर रहा था, क्योंकि इसे प्रत्येक स्ट्रोक के बाद सिलेंडर को बार बार गर्म और ठंडा करना पड़ता था। वॉट ने एक अलग कंडेंसर के साथ एक इंजन डिजाइन किया, एक ऐसा उपकरण जो सिलेंडर से अलग भाप को संघनित करता था। इस नवाचार से इंजन की दक्षता में नाटकीय रूप से सुधार हुआ और इसे बहुत अधिक किफायती बना दिया। वॉट ने भाप इंजन में कई अन्य महत्वपूर्ण सुधार भी किए, जिसमें घूर्णी गति उत्पन्न करने के लिए एक क्रैंक तंत्र का उपयोग और इंजन की गति को नियंत्रित करने के लिए एक गवर्नर शामिल है। सेक्शन 6, उच्च दबाव और आगे की प्रगति। 19वीं शताब्दी में जेम्स वॉट और अन्य लोगों द्वारा किए गए सुधारों ने भाप इंजन प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति की। उच्च दाब वाले भाप इंजनों का विकास, जो अधिक शक्ति और दक्षता प्रदान करते थे, ने रेलवे और स्टीमशिप के तेजी से विकास का नेतृत्व किया। भाप इंजन का उपयोग कारखानों, खानों और मिलों को बिजली देने के लिए किया जाने लगा, जिससे उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भाप इंजन ने परिवहन क्रांति को भी गति दी, जिससे लोग और सामान पहले से कहीं अधिक तेजी से और कुशलता से यात्रा कर सकते थे। सेक्शन 7, भाप इंजन की विरासत, एक स्थायी प्रभाव। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भाप इंजन को धीरे धीरे आंतरिक दहन इंजन और बिजली जैसे नए ऊर्जा स्रोतों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हालांकि भाप इंजन का मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने औद्योगिक क्रांति और आधुनिक दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाप इंजन की कहानी मानव सरलता और नवाचार का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि बड़े सपने देखने और असंभव को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने से दुनिया को बदलना संभव है।